आखिरकार प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का ऐलान कर ही दिया है। उनका जन स्वराज अभियान अब 2 अक्टूबर से जन स्वराज पार्टी में बदल जाएगा। जी हाँ, और अगला विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। वैसे भी होना तो यही था, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा कर इसी बात को कहा। पहले जनता के बीच कहे कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जन जागरूकता फैला रहे हैं, गलत नेताओं को वोट देने के प्रति लोग को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन बात घुमा फिरा कर वही हुआ कि बाकी जो भी नेता है वो गलत है, अब हमको वोट दीजिए, हम सही हैं, हम इस राज्य का दशा दिशा बदल देंगे। बात घुमा फिरा कर वही हुआ। वैसे भी प्रशांत किशोर का धंधा जो है अब मंदा चलने लगा था। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कोई ज़रूरत किसी पार्टी को थी नहीं, ना बीजेपी को और न कांग्रेस को। क्षेत्रीय पार्टी के साथ जो 1-2 जगह काम मिला, उसके बाद वह काम भी बंद हो गया। तो कोई तो रोजगार चाहिए ही इनको। और मजेदार यह है कि अपनी उपलब्धि क्या बताते हैं जनता को। ये कहते हैं कि 10 साल हमने संयुक्त राष्ट्र को दिया और फिर 10 साल दूसरी पार्टियों को दिया। अब इस लाइन को आप समझिए, 10 साल हमने संयुक्त राष्ट्र को दिया, 10 साल संयुक्त राष्ट्र को दिया नहीं, 10 साल संयुक्त राष्ट्र में आप नौकरी किए, पैसा कमाने के लिए जो बाकी सभी लोग इस देश के कर रहे हैं नौकरी या रोजगार। लेकिन किस तरह से अपनी बात को ये घुमा कर रखते हैं, 10 साल संयुक्त राष्ट्र को हमने दिया। इसका यह मतलब होता है, दिया का मतलब कि आपने सेवा दिया मुफ्त में। वैसा तो हुआ नहीं, मुफ्त में तो आपने संयुक्त राष्ट्र को सेवा नहीं दिया है, आपने वहां पर नौकरी किया जो सब लोग करते हैं। इसमें दिया शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन इनका समझिए चाल, क्या ही करेंगे आगे, हमको तो समझ ही नहीं आता है। नौकरी को भी कहते हैं कि हमने उसको दिया। अरे 10 साल हम नौकरी किए ही कहना चाहिए। फिर 10 साल हम रोजगार किए, दूसरी पार्टी को चुनाव जीतने का तरीका बतलाने का रोजगार किए, तो 10 साल ही कहते हैं कि 10 साल हमने दूसरी पार्टियों को दिया। अपने रोजगार को, अपनी नौकरी को भी ये समाज सेवा बता दे रहे हैं कि हमने दिया, माने हमने वहाँ समाज सेवा किया। इनका तो नियत समझ ही नहीं आता है और इनकी भाषा समझ में नहीं आती है। क्या इनका नियत और क्या इनकी भाषा है। दिया मतलब होता है समाज सेवा किया, लेकिन किए नौकरी, किए व्यापार, और उसको समाज सेवा कहते हैं कि 10 साल हमने संयुक्त राष्ट्र को दिया और 10 साल हमने दूसरी पार्टियों को दिया। खैर, नौकरी और रोजगार सब करते हैं इस देश में। अब आगे आइए कि कहते हैं कि अब 10 साल हमको इस राज्य को देना है। फिर वही बात, 10 साल आपको इस राज्य को नहीं देना है, 10 साल अपने राजनीतिक पार्टी को देना है। राज्य को क्या दीजिएगा, आप अपनी पार्टी को दीजिएगा तो आप मुख्यमंत्री बनिएगा, आप कहते ही हैं। इसमें राज्य को आप कुछ नहीं दे रहे हैं, तो सब लोग राज्य को देते। जितनी राजनीतिक पार्टी है बिहार में, सब राज्य को ही दे रहा है और देश को ही दे रहा है, जबकि दे कोई नहीं रहा है। एक सड़क छाप बेरोजगार आदमी 5-5 हजार करोड़ का मालिक बन जा रहा है, यही कह के कि हम गरीब की सेवा कर रहे हैं। तो आप भी कुछ देने नहीं जा रहे हैं, अपनी पार्टी खड़ा करने जा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि वही कि 10 साल अब राज्य को देना है। ये तो हालात है इस राज्य के नेताओं का। जो भी नेता मिलते हैं, पहले दिन से ही उनका नियत और उनकी भाषा समझ से परे होती है। उसी तरह से इनका न नियत समझ में आ रहा है न भाषा। नौकरी को कहते हैं कि दिया, रोजगार को कहते हैं कि दिया, अब अपनी पार्टी खड़ा कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि राज्य को दे रहे हैं। अरे आप अपनी पार्टी खड़ा कर रहे हैं, अभी एक रोजगार है इस देश में। यह तो हाल है। खैर, अब आइए कि आगे होगा क्या इनका। तो जैसा कि सब लोगों ने, पूरे देश ने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने इसी तरह से समाज सेवा के नाम पर एनजीओ चलाकर अपने आप को एक एनजीओ वाला कहकर दिल्ली का तख्त हथिया लिया। एक तरह से कहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन एक बात समझिए, दिल्ली और बिहार में बहुत बड़ा फर्क है। एक तो फर्क यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े मीडिया हैं, मीडिया हाउस हैं बड़े बड़े। और दूसरा फर्क यह है कि दिल्ली एक छोटा सा राज्य, अगर तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अगर उसको राज्य से ही तुलना कीजिए तो बहुत छोटा है जगह, और बिहार बहुत बड़ा राज्य है। और तीसरा सबसे बड़ा बात है कि दिल्ली में कोई क्षेत्रीय पार्टी वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं था, क्षेत्रीय पार्टी का कोई अधिकार नहीं था दिल्ली पर, क्षेत्रीय पार्टी का मुख्यमंत्री राज्य नहीं था, क्षेत्रीय पार्टी का वहाँ राज्य नहीं था दिल्ली में। लेकिन बिहार में क्षेत्रीय पार्टी राज कर रही है
और क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा फर्क होता है। क्षेत्रीय पार्टी का मूल आधार होता है जात। जात और धर्म का कॉम्बिनेशन बहुत गहरा होता है और जातीयता के आधार पर क्षेत्रीय पार्टी का समाज में बहुत गहरा पकड़ होता है। राष्ट्रीय पार्टी के साथ वैसा नहीं होता है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी, जिसका जड़ उतना जातीयता में नहीं था दिल्ली में, और दिल्ली वैसे भी देश की राजधानी है, विकसित जगह है, बिहार से कई गुना ज़्यादा विकसित है, तो वहाँ जात धर्म का उतना गहरा पकड़ नहीं था राजनीतिक पार्टी का। लेकिन बिहार में तो वह पकड़ है कि जिसका तुलना पूरे देश में कहीं और नहीं है। जी हाँ, एक लालू यादव है जिनका MY समीकरण इतना पक्का है कि दुनिया का कोई नेता इस मुस्लिम और यादव से एक वोट नहीं ले सकता, चाहे अपने आप को हरिश्चंद्र का दूसरा औलाद ही क्यों न साबित कर दे। तो एक तो मुस्लिम यादव के समीकरण को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है किसी भी नेता के लिए, खास करके लालू परिवार के रहते हुए। अब दूसरा बात आइए, प्रशांत किशोर जैसे ही पार्टी का घोषणा करते हैं तो यह भी वही कह रहे हैं कि संख्या के आधार पर हम कैंडिडेट तय करेंगे, संख्या के आधार पर ही हम पार्टी में प्रतिनिधित्व देंगे लोगों का। यानी फिर इनका घुमा फिरा कर वही कहना है कि जिस जात की जितनी आबादी है उसको उतना वोट मिलेगा, उसको उतना पार्टी में जगह मिलेगा। तो करना इनको भी जात पात ही है, और जात पात अगर करिएगा तो लालू यादव के साथ नहीं सकिएगा। लालू यादव से फरियाना मुश्किल है। लेकिन इनका इंटरव्यू सुनिएगा तो कभी कभी एक बड़ाई अपने फेवर का बात कहते हैं कि एक पीढ़ी बदल रहा है। जब लालू और नीतीश का दौर समाप्त होगा तो चीज़ें बदलेंगी बिहार में। लेकिन आप देखिए, लालू नीतीश का दौर समाप्त होगा का मतलब हुआ जब लालू यादव मर जाएंगे और नीतीश कुमार मर जाएंगे। लेकिन उससे भी कुछ नहीं बदलेगा। आज ही जो लालू यादव के वोटर हैं, जो मुस्लिम समीकरण है, वो लालू यादव को छोड़कर तेजस्वी यादव पर शिफ्ट कर गए हैं। वो तेजस्वी यादव को लालू यादव का उत्तराधिकारी और अपना नेता मान लिए हैं, स्वयंभू नेता। लालू यादव के मरने के बाद भी ज़्यादा मुस्लिम का समीकरण टूटने वाला नहीं है, और नीतीश कुमार के मरने के बाद भी जो कुछ कोयरी कुर्मी का जो कॉम्बिनेशन है वह भी टूटने वाला नहीं है। बीजेपी भी इस पर अच्छा काम कर रही है, तभी तो सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा काम कर ही रहे हैं, तो उसको भी तोड़ना आसान नहीं है। अब रहा कुछ समझदार लोग को जो थोड़ा जात पात से ऊपर उठ गए हैं, उन लोगों को आप समझा सकते हैं, उन लोगों को प्रशांत किशोर समझाकर अपनी ओर खींच सकते हैं। लेकिन उतना वोट से कुछ फर्क नहीं पड़ने जा रहा है बिहार की राजनीति में, खास करके सीट प्राप्त करने में। हाँ, आप लड़ाई को त्रिकोणीय बना सकते हैं। और एक बात और, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने किया उसमें बहुत बड़ा हाथ अन्ना हजारे का था। अन्ना हजारे का वह देन था कि अरविंद केजरीवाल का मुहिम एक आंदोलन में बदला। वह अन्ना हजारे का देन था और वहाँ की मीडिया का देन था। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी अपने प्रभाव की ओर थी। कांग्रेस पार्टी से इस देश के हर राज्य के जनता का मोह भंग हो चुका है, तो कांग्रेस पार्टी अपने समाप्ति की ओर थी। उसी ठीक एन वक्त पर अन्ना हजारे का एक जो चरित्र था, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो आभा मंडल था, उसको अरविंद केजरीवाल ने कैच किया और वह काम कर गया और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वह भी यहाँ नहीं है। यहाँ वैसा किसी का कोई छवि नहीं है, और न खुद प्रशांत किशोर का छवि है। सब लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, राजनीतिक दलों को यह सलाह देते हैं कि सरकार कैसे बनाए, गलत सलाह भी देते हैं कि आप जैसा है नहीं वैसा भी दिखिए। ऐसा भी इनका कहना है, जैसा कि सारे लोग इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो यह भी एक समस्या है, इनके साथ कोई बड़ा व्यक्तित्व नहीं है, कोई वैसा आभा मंडल नहीं है। और न यहाँ कांग्रेस की सरकार है जो पतन की ओर है। यहाँ आज भी तेजस्वी यादव बहुत बड़े फैक्टर हैं, और मुस्लिम और यादव बिहार में आज भी बहुत बड़े फैक्टर है। इसका तौर बीजेपी तो ठीक से निकाल ही नहीं पाई है। आप क्या निकाल लेंगे? बाकी अंत में फिर इनसे मेरा वही एक सवाल है कि क्या अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा, पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी नहीं बनेगी, तब तो आप राज्य की जनता के लिए कुछ नहीं कीजिएगा। तो मेरा फिर वही सवाल है कि क्या कोई आदमी एक राज्य की जनता को, एक दो चार जनता को भी तो मदद करके उसका जीवन बदल सकता है।
मुख्यमंत्री जब बनेंगे तब देखा जाएगा, तब पूरे राज्य की जनता का जीवन बदलिएगा। आज 2-4 जनता से तो शुरुआत कीजिए, आज एक उदाहरण तो प्रस्तुत कीजिए, फिर मुख्यमंत्री बनने की बात कीजिएगा। बाकी आप लोग भी इस पर अपनी राय दें। धन्यवाद।